जनरल फैज का फील्ड कोर्ट मार्शल अपने अब इख्तिताम के करीब होना चाहिए। जो उसका प्रोसेस है वो मुकम्मल होने के करीब होना चाहिए और ट्रायल मुकम्मल, चूंकि फील्ड कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी से की जाती है। वो को पाकिस्तान अदालतों की तरह जो सालों मुकदमा नहीं चलता फील्ड कोर्ट मार्शल में। वह डे टू डे समात होती है, रोजाना शवाहिद और ये सब कुछ जरा, वहाँ तारीख नहीं मिलती, तारीख पे तारीख का कल्चर नहीं है। तो लिहाजा उसकी कार्रवाई तेजी से निपट जाती है और अपने अंजाम को पहुंचती है। तो सबको अंदाजा है कि नवंबर के एंड में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में किसी भी वक्त 24 फील्ड कोर्ट मार्शल का फैसला आ सकता है। लेकिन जहां तक मुख्तलिफ हमारे दोस्त तजिया निगार ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने 24 नवंबर की तारीख इसलिए रखी है कि 24 नवंबर को जनरल फैज के फील्ड कोर्ट मार्शल का फैसला आना था, लिहाजा उन्होंने उस दिन एहतजाज रख लिया। मैं इस थ्योरी को ज्यादा बाय नहीं करता, मेरे नजदीक ये ठीक नहीं है। क्योंकि कोई कोई ऐसा नटशेल असूल और कानून तो नहीं ना कि फैसला 24 को ही सुनाया जाएगा। अगर 24 को ना सुनाया गया तो फिर सुनाया ही नहीं जा सकता, फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 24 के एहतजाज के नतीजे में वो फैसला जो है वो एक लंबे अरसे के लिए डिले हो जाएगा। नहीं, 24 को नहीं सुनाएंगे, 26 को सुना देंगे, 26 को नहीं सुनाएंगे, 28 को सुना देंगे, 28 को नहीं सुनाएंगे, 30 को सुना देंगे, 22 को भी सुना सकते हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि एहतजाज का जनरल फैज के फैसले से ताल्लुक है कि जी 24 को फैसला आना था इसलिए 24 को एहतजाज रखा गया। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। मेरे नजदीक किसी को नहीं पता किस दिन फैसला आना था, और फैसले की कोई ऐसी हतमी तारीख भी नहीं हो गया है कि आप कहेंगे लाजमी उसी दिन सुनाया जाएगा वरना नहीं सुनाया जाएगा। तो इसलिए मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। अब जहां तक बात है कि इस फैसले के असरात, अभी तक जो चहमगोइयां हो रही हैं वो ये है कि जैसे काजी फायद ईसा ने टॉप सिटी वाले मामले में डिफेंस मिनिस्ट्री को ये लिखा था कि वो इस मामले में जीएसक्यू को कहे कि जनरल फैज का कोर्ट मार्शल किया जाए या उनकी इंक्वायरी की जाए। इसी तरह अब जो जनरल फैज का फील्ड कोर्ट मार्शल है उसके फैसले में ये बात सामने आ सकती है कि जनरल फैज के साथ आर्मी का डिसिप्लिन या आर्मी में बगावत या कानून तोड़ने की ये कार्रवाइयों में ये सिविलियंस भी मुलव्वस हैं, और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और वो सुप्रीम कोर्ट को लिख दें कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जीएसक्यू को लिखा था वैसे ही वजारत दिफा के जरिए फील्ड कोर्ट मार्शल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा जाए। तो उसमें इमरान खान या और लोगों के बारे में काफी नाम है जिनके बारे में हो सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई का लिखा जाए। इनके खिलाफ भी हमें यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट को लिखा जाए कि इनको ये भी हमारे मुल्ज़िम है और इनको हमारे खिलाफ हवाले किया जाए, या जो भी हुकूमत को लिखा जाए कि इनके भी मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी जाए। तो एक कोलैबोरेटिव जो मुल्ज़िम है, जो उनके शरीक मुल्ज़िम है, उनका जिक्र हो सकता है और उसमें इमरान खान का नाम हो सकता है कि इमरान खान शरीक मुल्ज़िम है, उनके मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी जाए। लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं कि ये 24 नवंबर को ही होगा, और ये भी जरूरी नहीं कि 24 नवंबर के एहतजाज के नतीजे में ये होना रुक जाएगा और फिर ये फैसला नहीं आएगा। लिहाजा मुझे ये दोनों चीजों का, मुझे जनरल फैज के फैसले, उनके फील्ड कोर्ट मार्शल, उसके साथ इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल, इन सब का 24 नवंबर से कोई खास ताल्लुक नजर नहीं आता। हाँ, मुझे नजर आता है कि इमरान खान ने 24 नवंबर की जो कॉल दी है वो दी है कि अब वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें जेल से निकाला जाए, और वो को मुल्क के हालात इतने खराब करना चाहते हैं जिसके नतीजे में बैरूनी दुनिया को पाकिस्तान में मुदाखलत पर या पाकिस्तान पर पाबंदियों का मौका मिल सके। वो यहाँ पर किसी एहतजाज के दौरान इतने हालात खराब करना चाहते हैं कि फिर अमेरिका को और वेस्ट को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने का कोई जवाब मिल जाए और कोई वो कहें कि पाकिस्तान में बड़ी ज्यादती हो गई है। लिहाजा वो एक माहौल बनाना चाहते हैं और उस कोशिश में उन्होंने 24 नवंबर की कॉल दी है। और इस वक्त सबको ये नजर आ रहा है कि 24 नवंबर को पुरतशद्दुद कॉल है, और 24 नवंबर की कॉल के वाले दिन जो है वो तशद्दुद होता हमें नजर आएगा, क्योंकि ये घुसने की कोशिश करेंगे, रियासत रोकने की कोशिश करेगी, तो उसमें तसादुम होगा।
लेकिन फैज़ वाले मामले से मैं उसको नहीं जोड़ता। मैं अमेरिका वाले मामले से ज़रूर जोड़ता हूँ जिसमें ये दूसरा ख़त आया है। ये ख़त भी एक माहौल बनाने की कोशिश है कि 24 नवंबर को अगर कुछ हो तो हम कहें पहले ख़त आया हुआ था। तो इसलिए ये सब कुछ जो है मुझे कोई बैरूनी एजेंडे के तहत लग रहा है। फैज़ के फुल फील्ड कोर्ट मार्शल के तहत नहीं लग रहा।